हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 2 के लिए मैं आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। हर एक फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। सभी फैक्ट्स को अच्छे तरीके से सुनकर अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। इससे पहले मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की जो सेशन है ये कैसी लगी। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि रामायण के रचयिता हैं। तो देखिए, ये जितने भी प्रश्न है भाई साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स में आपको बताऊंगा ताकि वहां से प्रश्न बन सके। बात करी जाए रामायण के रचयिता की, तो रामायण का जो रचना किया गया है वो किसके द्वारा, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। वहीं पर अगर बात करें वेद व्यास की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत की रचना जो है, महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर यह वेद व्यास के द्वारा किया गया। वहीं पर अगर बात करें तुलसीदास की, तो याद रखिएगा तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। किसकी रचना, रामचरितमानस की रचना जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो भाई साहब ये तुलसीदास के द्वारा किया गया। वहीं पर कौटिल्य की अगर बात कर लिया जाए, तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कौटिल्य कहिए या फिर चाणक्य कहिए, किसको कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं। तो बात कर लिया जाए कि यह जो जोड़ा दिया गया है, महाभारत, रामायण या फिर गुरु ग्रंथ या रामचरितमानस या फिर नीति शास्त्र या फिर कहा जाए तो शुक्र नीति, और यहां पर ऑप्शन है केवल क और ग सही है। तो यहां पर देखिए किसके लिए यह कथन दिया गया है, तो यह है प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत के बारे में। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन का जो स्रोत माना जाता है वह क्या माना जाता है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका सबसे पहले तो ये महाभारत और रामायण भी हो जाएगा, और इसके बाद बात कर लिया जाए तो नीति शास्त्र और शुक्र नीति भी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन घ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य का प्रमुख योगदान क्या रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बात करी जाए कौटिल्य का प्रमुख योगदान, तो इसके द्वारा यह जो सिद्धांत मंडल सिद्धांत है यह भी प्रतिपादित किया गया है, और इसके बाद क्या कहते हैं खड़गुण सिद्धांत जो है यह भी प्रतिपादित किया गया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क और ख दोनों, ये दोनों जो क्या कहते हैं योगदान है किसका, ये दोनों जो सिद्धांत है यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य का प्रमुख योगदान माना जाता है। चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन से वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह किससे संबंधित है। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर बात कर लिया जाए कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है दयानंद सरस्वती ने कितने ईस्वी में दिया था, तो आप कहोगे सर 1875 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1875 ईस्वी में वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है कि उठो जागो और प्रतीक्षा मत करो जब तक कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त न कर लो। यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जो कथन है यह भाई साहब स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बात कर लिया जाए दयानंद सरस्वती की, तो नोट करना, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया, तो स्वराज का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे बात कर लिया जाए तो देखिए यहां पर राजा राम मोहन राय की बात कर लिया जाए, तो नोट करना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकता है आपके एग्जाम में कि ब्रह्मवाद जो है, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्रह्मवाद ही या हिंदूवाद है नारा दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, क्या पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे गोपाल सिंह गोखले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोपाल सिंह गोखले को कहा जाता है। वहीं पर अगर आपसे बात कर लिया जाए गांधी जी से संबंधित, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीवादी का किसका कहा जाए, कि गांधीवादी विचारधारा का जो स्तंभ माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो आप कहोगे गांधीवादी विचारधारा का स्तंभ जो है सत्य और अहिंसा को माना जाता है। किसको माना जाता है, सत्य और अहिंसा को माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है कि समाचार पत्र जिसका क्या नाम है, केसरी, तो केसरी का संपादक जो है यह किसे माना जाता है, तो केसरी का संपादन जो है सबसे पहले नोट कीजिए कि इसका संपादन जो किया जाता है यह कब किया जाता है, तो 4 जनवरी 1881 को इसका संपादन किया जाता है, जो कि मराठी भाषा की पत्रिका थी। किसकी पत्रिका,
कौन सी भाषा की, तो मराठी भाषा की पत्रिका थी। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया। चलिए आगे बात करेंगे यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। तो देखिए यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए अरविंद घोष के बारे में, किसके बारे में पूछ लिया जाए, अरविंद घोष के बारे में नोट करना, एक पत्रिका जिसका नाम है वंदे मातरम। क्या नाम है, वंदे मातरम पत्रिका जो है, जो कि अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, जिसको कब प्रकाशित किया गया था भाई साहब, तो 1905 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, तो अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए एक पुस्तक लिखना अरविंद घोष की, जो कि इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक यह किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे यह अरविंद घोष की पुस्तक है। आगे बात कर लिया जाए यहां पर देखिए लाला लाजपत राय की, किसकी बात कर ले हम लोग, तो लाला लाजपत राय की नोट करना, एक पत्रिका जिसका नाम क्या था, यंग इंडिया। क्या नाम था भाई साहब, यंग इंडिया पत्रिका जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कब प्रकाशित किया जाता है, तो 1916 ईस्वी में जो है भाई साहब यंग इंडिया पत्रिका की क्या की जाती है, तो प्रकाशन की जाती है। चलिए आगे बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो बात कर लिया जाए भारत सेवक संघ के संस्थापक, तो नोट करिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल सिंह गोखले के द्वारा जो है भारत सेवक संघ की स्थापना करी जाती है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि पांडिचेरी का संत जो है यह किसे कहा गया है। तो बात करी जाए पांडिचेरी के संत की, तो यह कहा गया है भाई साहब अरविंद घोष को। पांडिचेरी का संत किसको कहा गया है, तो अरविंद घोष को कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह जो कथन है भाई साहब यह स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम गांधी को मार सकते हो लेकिन गांधीवादी को नहीं मार सकते, गांधीवादी जो है यह हमेशा जिंदा रहेगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक का जो है शीर्षक यह क्या है। तो नोट करिएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो भाई साहब यह जो है यह किसके द्वारा, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, जो कि किससे संबंधित है, तो भारत के विभाजन से संबंधित है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए इंडिया विंस फ्रीडम की, तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह मौलाना आजाद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मौलाना आजाद के द्वारा लिखा गया। कौन सी पुस्तक, तो आप कहोगे इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं पर बात कर लिया जाए इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्राचीन भारत में राज दर्शन को राजधर्म निम्न में से कहा गया है। तो देखिए यहां पर प्राचीन भारत में राज दर्शन को राजधर्म जो कहा गया है, ये किसे कहा गया है, तो आप कहोगे सर किसको कहा गया है, महाभारत के शांति पर्व को कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है महाभारत को क्या कहा गया है, क्या वह पंचम वेद कहा जाता है या फिर चतुर्थ वेद या फिर तृतीय वेद या फिर द्वितीय वेद या फिर तृतीय वेद। तो आप कहोगे देखिए वैसे तो वेदों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो वैसे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो पहला तो आपका ऋग्वेद है, दूसरा आपका यजुर्वेद है, क्या कहते हैं सामवेद है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो अगला नंबर जो वेद आपका है यजुर्वेद है, और इसके बाद भाई साहब कौन सा वेद है, तो नोट करिएगा यजुर्वेद के बाद आपका जो है सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद माना जाता है। कौन सा वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद तो वेदों के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन पंचम वेद किसे माना जाता है, तो पंचम वेद महाभारत को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला नंबर क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है शुक्र नीति सार में कितने अध्याय हैं। तो बात करी जाए शुक्र नीति सार की, तो इसमें अध्यायों की कुल संख्या 5 है। ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया, तो आप कहोगे 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को जो क्या किया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी जाती है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बाल गंगाधर तिलक का जो है जन्म कब होता है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म होता है भाई साहब, यह होता है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। आप फटाफट से कमेंट्स करके बताइए कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब होता है। बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है यह कब होता है,
है कमेंट में छाप दीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है गीता पर निबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बात करी जाए गीता पर निबंध नामक पुस्तक, यह जो लिखा गया भाई साहब किसके द्वारा, तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि गीता पर निबंध नामक पुस्तक जो है अरविंद घोष के द्वारा कब लिखा गया। फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग कि यह जो है यह कब लिखा गया था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी की हत्या जो है यह कब की जाती है। तो बात करी जाए महात्मा गांधी की हत्या की, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 30 जुलाई 1948 को जो है महात्मा गांधी की क्या कर दी जाती है, तो हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दिया जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा कि भाई साहब नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इसकी हत्या की जाती है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए इसके समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है यह कहां पर है, तो आप कहोगे सर दिल्ली के क्या कहते हैं राजघाट में। दिल्ली के कहां पर, तो राजघाट में इसका समाधि स्थल है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन से आपका आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। बात कर लिया जाए आधुनिक युग के मनु की, तो याद रखिएगा आधुनिक युग का जो मनु कहा जाता है भाई साहब किसको कहा जाता है, तो यह बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर भारतीय संविधान का जो जनक है वह बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। इतना ही नहीं, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है यह किसे कहा जाता है, तो यह बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है यह राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अस्थायी अध्यक्ष, तो क्या कहोगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहा जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका कि बी.आर. अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर का देहावसान कब हुआ। तो देहावसान यानी कि जो है उसका मृत्यु कब होता है, निधन कब होता है, तो आप कहोगे सर 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को क्या होता है, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बी.आर. अंबेडकर का निधन हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए निधन की अपेक्षा अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहोगे, सर इसका जो जन्म होता है यह 14 अप्रैल को होता है। और ईस्वी क्या थी, तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी। कितना ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को क्या होता है, बी.आर. अंबेडकर का जन्म होता है। अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में होता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जेपी 1942 में किस जेल से भाग निकले थे। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है भाई साहब यह 1942 में किस जेल से भाग गए थे, तो याद रखिएगा वह जेल था हजारीबाग का जेल। कहां का जेल, हजारीबाग के जेल से जेपी जो है 1942 ईस्वी में क्या किया था, तो भाग गया था। आगे बात करेंगे, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है यह गलत है। तो बात करी जाए, देखिए यहां पर कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, यह बिल्कुल सही जोड़ा है। वहीं पर बात कर लिया जाए कि कामंदक जो है यह एक नीति सार है, यह भी बिल्कुल सही है। वहीं पर बात कर लिया जाए वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, यह बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये जो है क्या है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें गलत जोड़ा कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या रही है। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की बात करी जाए तो मंडल सिद्धांत भी है और इसके बाद वैदेशिक सिद्धांत भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क और ख दोनों। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य इस नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो चाणक्य कहा जाता है इसे, और एक विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता भाई साहब, तो चंद्रगुप्त नहीं कहा जाता है इसे। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कितने ईस्वी में वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी यह कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन है जिसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी जाती है सन 1897 ईस्वी में। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारत सेवक संघ की स्थापना जो है यह किसने किया था। तो भारत सेवक
सेवक संघ की स्थापना की बात कर लिया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भाई साहब क्या किया जाता है, तो भारत सेवक संघ की स्थापना की जाती है। यह कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1905 ईस्वी में भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी का संत जो है यह किसे कहा जाता है। पांडिचेरी का संत अगर बात कर लिया जाए तो यह किसको कहा जाता है भाई साहब, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, तो यह जो कहा गया था स्वयं गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद के विरुद्ध है। तो बात कर ली जाए गांधीवाद के विरुद्ध की, तो देखिए कहता है यहां पर ऑप्शन क्या है, गांधीवाद का आधार जो है आध्यात्मवाद था। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात कर लिया जाए कि गांधीवाद जो है साध्य और साधनाओं की पवित्रता में विश्वास रखता था। यह भी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात कर लिया जाए गांधीवाद धर्म और राजनीति में के सम्मिश्रण में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर बात कर लिया जाए, देखिए गांधीवाद जो था यह धर्म और राजनीति के मिश्रण में बिल्कुल विश्वास किया करते थे। इसका ये जो ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा। गांधीवाद मूलतः एक मानवतावादी विचारधारा था। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्योंकि यहां कह रहा है कि गांधीवाद के विरुद्ध कौन था, तो यह हो जाएगा आपका धर्म और राजनीति के सम्मिश्रण में विश्वास नहीं करना। आगे बात करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किताब की रचना जो है अंबेडकर के द्वारा की गई है। तो अंबेडकर के द्वारा किया गया रचना अगर बात कर लिया जाए तो क्या कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है या किसके द्वारा, तो अंबेडकर की रचना है। वहीं पर बात कर लिया जाए कि अगला जो रचना यहाँ पर दिया गया है कि इमेंसिपेंस ऑफ क्या कहते हैं अनटचेबल्स जो है यह किसकी रचना है, तो यह अंबेडकर की रचना है। और गांधी एंड गांधीज्म जो है यह किसकी रचना है, यह भी अंबेडकर की रचना है। यानी कि टोटल जो है यहाँ पर सभी के सभी रचनाएं गांधी जी की सॉरी क्या कहते हैं अंबेडकर की है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका घ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आप लोग इसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है सभी प्रश्न पर आपके बेहतरीन पकड़ बन सके और पेपर में जब क्वेश्चंस यहां से आता है तो आप आराम से उसका सही सही आंसर कर सको। अगर ये आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल सके। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।